कभी कभी टैलेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम टैलेंट नहीं होती, दुनिया की उसको लेके जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वही एक प्लेयर का फ्यूचर खराब कर देती है। और वैभव सूर्यवंशी आज इसी मोड़ पर आकर खड़े। ये स्टोरी वैभव सूर्यवंशी के टैलेंट की नहीं है, बिकॉज नो डाउट वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये स्टोरी है वैभव सूर्यवंशी के फ्यूचर की। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आज आपको वो चीजें बताने वाला हूँ जो शायद वैभव सूर्यवंशी का करियर बचा सकती है और इंडियन क्रिकेट और हम इंडियन फैंस को एक सुपरस्टार दे सकती है। आपने कभी सोचा है एक क्रिकेटर को बर्बाद क्या चीज करती है? फेलियर? बिल्कुल भी नहीं। प्रेशर? शायद कभी कभी, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक चीज है ना, वो है दुनिया की उसको लेकर एक्सपेक्टेशंस। और इस टाइम पर सबसे बड़ा खतरा इस लड़के के ऊपर है ना, वो ये है कि पूरी दुनिया चाहती है कि इस लड़के को हर फॉर्मेट खिला दो, इस लड़के को सुपरस्टार बना दो। और मुझे लगता है आज वैभव सूर्यवंशी के साथ यही हो रहा है। वैभव सूर्यवंशी का करियर इसी मोड़ पर आकर खड़ा है। एक हफ्ते पहले तक वैभव सिर्फ एक एक्साइटिंग यंग टैलेंट था, और आज देखो आईसीसी रैंकिंग्स में 230 रैंकिंग्स जंप करके ये बंदा 48 नंबर पर जाकर बैठा है। अपना वो बबरी भी 43 नंबर पे। भाई ये बंदे ने सिर्फ 6 T20 मैचेस खेले हैं, ही इज ऑलरेडी इन अंडर 50। वैभव सूर्यवंशी का नाम ऑलरेडी बड़ा हो चुका था, लेकिन इस एक सीरीज ने वैभव सूर्यवंशी को और बड़ा बना दिया है। उनसे एक्सपेक्टेशंस जो दुनिया की है ना, वो और ऊपर जा चुकी है। लेकिन पता है स्टोरी सिर्फ ये नहीं है कि वैभव सूर्यवंशी का करियर बन गया, वैभव सूर्यवंशी T20 इंटरनेशनल्स में डेब्यू कर दिए, वैभव सूर्यवंशी को पूरी दुनिया जानती है। स्टोरी तो उनकी एक्सपेक्टेशन से है। आज वैभव सूर्यवंशी को दुलीप ट्रॉफी के लिए ईस्ट जोन का वाइस कैप्टन बनाया है, जहां पर ईशान किशन कैप्टनसी करने वाले हैं। सोचो एक 15 साल का लड़का ऑलरेडी इंटरनेशनल डेब्यू कर चुका है, प्रेशर गेम्स अभी तक खेला नहीं है, लेकिन उसके बाद लीडरशिप का प्रेशर। अब इसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेते हैं या प्रेशर की तरह लेते हैं, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। बट वैभव सूर्यवंशी इज ऑन अ हाई नोट भाई। एंड रविचंद्रन अश्विन ने भी पता है इसके ऊपर उनका स्टेटमेंट क्लेरिफाई किया है कि वैभव सूर्यवंशी के लिए उन्होंने जब कहा था कि वैभव सूर्यवंशी को ड्रिंक सर्व करने दो, उसको ड्रेसिंग रूम का इन्वायरमेंट सीखने दो, उस टाइम उन्होंने वैभव सूर्यवंशी की डिसरेस्पेक्ट नहीं करी थी। जो बहुत लोगों ने समझ लिया कि वैभव सूर्यवंशी को पीछे खींच रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने सूर्यवंशी को वो इन्वायरमेंट सीखने के लिए बोला, बिकॉज बहुत बार ना यंग प्लेयर सिर्फ खेल के नहीं सीखते हैं, यंग प्लेयर सिर्फ रन बनाने से नहीं सीखते हैं, वो ड्रेसिंग रूम के इन्वायरमेंट में रह के भी बहुत कुछ डेवलप करते हैं। और वही अश्विन का टारगेट था, ना कि जो लोगों ने बना दिया उसको। एंड लेटर ऑन अश्विन को क्लियर भी करना पड़ा कि मैं वैभव सूर्यवंशी को सपोर्ट ही कर रहा था। एंड पता है मैं ना आर अश्विन की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, बिकॉज वैभव सूर्यवंशी अभी 15 साल का लड़का है भाई। क्या हम लोग बहुत जल्दी उसको बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस नहीं दे रहे? वो खुद खुद से कितना एक्सपेक्ट कर रहा होगा यार। इस उम्र में बच्चे खेलते हैं, बच्चे घूमते फिरते हैं, लेकिन उसका तो हम ऑलमोस्ट बचपन खत्म करने पे लगे हुए हैं। ऑब्वियसली अगर वो अच्छा खेला तो बहुत आगे जा सकता है, वो हमारा सुपरस्टार भी बन सकता है अगला, लेकिन इस एज में बहुत जल्दी हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी के लिए। वो इंटरनेशनल डेब्यू किया तब तक तो बहुत ठीक था, लेकिन क्या ये वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो वैभव सूर्यवंशी को प्रेशर में तो नहीं ला देगी? बिकॉज जब हम हिस्ट्री उठा के देखेंगे ना, बहुत सारे यंग टैलेंट्स आए, लेकिन वो खुद अंडर प्रेशर होके खुद को ही कहीं ना कहीं खो दिए हैं, और आज उनका क्रिकेट में कोई नाम नहीं है। और आज की मेरी स्टोरी ना वैभव के टैलेंट को लेके बिल्कुल भी नहीं थी, वैभव के रन्स को लेके नहीं थी, वैभव की फॉर्म को लेके बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी स्टोरी थी कि क्या हम और क्या इंडियन क्रिकेट मैनेजमेंट वैभव सूर्यवंशी के लिए बहुत जल्दी तो नहीं कर रहा है? क्या सारे फॉर्मेट के लिए वैभव सूर्यवंशी को हम आगे तो नहीं धकेल रहे? क्या हमें उनके लिए थोड़ा और टाइम निकालना चाहिए, 1-2 साल वेट करना चाहिए? ऑब्वियसली ये बंदा रेडी है उस स्टेज के लिए, बट एज इज जस्ट 15 यार, ही इज जस्ट 15-year-old किड। आई थिंक उसे धीरे धीरे हमें ग्रो करवाना चाहिए, ना कि सारे फॉर्मेट में एक साथ धकेल देना चाहिए, बिकॉज इतना प्रेशर ना कभी कभी प्लेयर्स का करियर खत्म कर देता है। और ये हमने हमारे नेक्स्ट सचिन के साथ देखा है क्या हुआ था। ऑब्वियसली आई एम नॉट टारगेटिंग सचिन तेंदुलकर, ऑब्वियसली ही इज गॉड ऑफ द क्रिकेट, बट जो हमारा नेक्स्ट सचिन बनने वाले थे उनके साथ क्या हुआ सबको पता है, एंड एवरीबडी नोज हु इज। और इस पूरे टॉपिक का ना सबसे मेन पॉइंट क्या है कि हमें ना सिर्फ एक यंग टैलेंट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक ब्रिलियंट डेंजरस प्लेयर नहीं चाहिए, हमें एक जनरेशनल प्लेयर चाहिए जो इंडिया पर 10-15 साल राज करे। इसलिए हम वैभव सूर्यवंशी को अगर थोड़ा टाइम देंगे तो वो बंदा भी सीखेगा, वो ग्रो करेगा, इन्वायरमेंट में सीखेगा, ठीक है, ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सब चीजें अडेप्ट करेगा, एंड उसको वैल्यू पता चलेगी इस पोजीशन की। अब मेरा ना आपसे सिंपल सा सवाल है, अगर आप सेलेक्टर होते तो क्या आप वैभव सूर्यवंशी को जल्दी से जल्दी सारे फॉर्मेट में डाल देते, या फिर उसे नेचुरली ग्रो करने देते जैसे उनकी एज बढ़ती जाएगी? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, अपनी राय जरूर रखना। मैं मिलूँ आपसे अगली स्टोरी के साथ, तब तक क्रिकेट देखते रहो सिर्फ, स्कोर कार्ड्स नहीं। और डू सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। बाय बाय।